सास बहू पति सम्मेलन के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। सास बहू पति सम्मेलन का आयोजन प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जाता है। कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण 4 गांठ उनके सामने खुलने के बाद वे उसे जीवन भर के लिए गांठ बांधकर रख भी रहे हैं। उन्होंने पहली गांठ सही उम्र में शादी की बांधी कि लड़कियों की 18 और लड़कों की शादी 21 साल के पहले कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कच्चा घड़ा कभी भी पानी को थाम नहीं सकता। उसी प्रकार कच्ची उम्र में मां बनना जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरनाक है। इस प्रकार लोगों ने जाना कि किस प्रकार हम उनकी सही उम्र को जानकर लड़कों और लड़कियों की शादी की योजना बनाएंगे। दूसरी गांठ के रूप में उन्होंने यह जाना कि शादी के 2 साल के बाद बच्चों के बारे में सोचेंगे, ताकि कुछ समय नई बहू अपने ससुराल की देखरेख भी कर सके, सेवा कर सके और वह खुद भी पूरी तरह से परिपक्व हो सके। क्योंकि यदि वह 2 साल के बाद प्लान करती है तो ससुराल वालों की सेवा भी करती है और बहू कुछ दिन अपना तथा अपने परिवार की देखरेख में भी समय दे सकती है। क्योंकि इस तरह की शिकायत भी नहीं रहती कि सास बहू पति तीनों बच्चों के आने का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। ऐसे माहौल में जच्चा बच्चा दोनों को खुशनुमा माहौल मिलता है। बहू को परिवार में ठीक से घुल मिल जाने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सबसे बड़ी बात, यदि शादी के तुरंत बाद बहू गर्भवती होती है तो उसे गर्भधारण के चिन्ह के रूप में उल्टी, जी मिचलाना, चक्कर आना, कमजोरी लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में डॉक्टर के पास इलाज हेतु जाना पड़ता है और उस वक्त के समय से वह समय समय पर जांच के लिए उसे जाना होता है। फिर कुछ दवाइयों और विशेष देखभाल की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में नई बहू ससुराल का ध्यान नहीं रख पाती और ससुराल वालों की शिकायत होती है कि जब से बहू ब्याह कर आई तब से डॉक्टर के ही चक्कर लग रहे हैं। इसलिए यदि 2 साल के बाद बच्चे का प्लान करते हैं तो ससुराल वालों की भी सेवा बहू कुछ दिन कर पाती है और परिपक्व भी हो जाती है। इस प्रकार शिकायत भी नहीं रहती और लोग खुशी खुशी बच्चे की देखभाल भी करने लगते हैं। तीसरी गांठ के रूप में जब एक बच्चा जन्म ले लेता है तब दूसरे बच्चे के बारे में आप कब सोचें, इसके लिए बांधी जाती है। तीसरी गांठ एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में 2 साल के अंतर रखने की होती है, क्योंकि पहले बच्चे का ध्यान माँ पूरी तरह तभी रख पाएगी जब दूसरा बच्चा अपना संपूर्ण टीका लगवा ले और पूरी तरह ऊपरी आहार खाने लगे। वरना 2 बच्चों में पहले अंतर ना रखने से पहले बच्चे की देखभाल में कमी आ जाती है और वह कुपोषित भी हो सकता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि पहले बच्चे के जन्म के बाद दूसरे बच्चे के लिए तभी सोचें जब दूसरा बच्चा स्कूल जाने लगे और अपना खाना अच्छी तरह खाने लगे, यानी माँ का दूध छोड़ दे और वह ऊपरी आहार पर निर्भर हो जाए। चौथी गांठ हम तब बांधेंगे जब 2 बच्चों की जन्म हो जाती है। 2 बच्चों के जन्म के बाद परिवार को सीमित करने के लिए, यानी 2 बच्चों के बाद स्थायी गर्भ निरोधक साधन का उपयोग करने की तैयारी बेहतर हो यदि पुरुष स्वयं ले इसकी जिम्मेदारी और एनएसवी के लिए हो जाए राजी। इस प्रकार चारों गांठें खुलती भी हैं और जीवन भर के लिए बांध भी ली जाती हैं। लोग अच्छी तरह से समझ पाते हैं इस कार्यक्रम के दौरान कि किस प्रकार से परिवार नियोजित करके वह खुशी और सुखहाल रह सकते हैं। असली सुखी जीवन और खुशहाली के लिए परिवार का सीमित होना भी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सास बहू पति तीनों को मिलजुल कर आपस में तय करना होता है कि उन्हें क्या चाहिए और इस कार्यक्रम में सास बहू पति तीनों आते हैं और खुशी खुशी सभी बातों को खेल खेल में सारी बातें अच्छी तरह से समझ जाते हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम समाप्त होता है और
अंत में प्रतिभागियों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका सही जवाब देने के बाद प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाता है और उस पुरस्कार में जो भी चीज़ दी जाती है वह उनके व्यवहार परिवर्तन के लिए होती है और वह उनके स्वास्थ्य से संबंधित होती है। इस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन होता है और लोगों की समझ में विकास होता है। तब हम देखते हैं कि लोग खुलकर अपनी बात खुले मंच में रख पाते हैं और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए वह अच्छी तरह से खुलकर बात कर पाते हैं, खासकर स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी बातों को लेकर। इस प्रकार लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता की कड़ी में सास बहू पति सम्मेलन एक बहुत अहम कड़ी का रूप निभाती है।